दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना चुके चीन के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि पहली बार चीन के ही रक्षा जानकारों ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के खतरे को न केवल महसूस किया बल्कि अब उसे खुलकर स्वीकार भी किया है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान पर जो सटीक हमला किया, उसके बाद अब चीन आकलन कर रहा है कि आखिर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें चीनी नौसेना के लिए कितना घातक साबित होंगी। One missile stands alone in speed, in precision, and in power. This is BrahMos, a supersonic storm of steel and fire. BrahMos delivers with surgical precision, a strike radius of less than 1 meter. And with a 200 to 300 kilograms warhead, the damage is catastrophic. Whether it's a moving warship, a hidden radar site, or a fortified bunker, BrahMos hits exactly where it hurts most. यानी कि चीन को अच्छे से मालूम है कि अगर चीन के युद्धपोत भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज में फंस गए, तो फिर भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के एक युद्धपोत का काम हमेशा के लिए तमाम कर देगा। बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज कि जूते पड़े ना तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। आई थिंक इट शुड बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट वरी। चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। आपको याद होगा पिछले ही महीने यानी अप्रैल 2025 में भारत ने अपनी आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे हम ब्रह्मोस 2 के नाम से भी जान सकते हैं, उसके एक बेहद क्रिटिकल इंजन का टेस्ट किया था। और यकीन मानिए उस टेस्ट ने सिर्फ सफलता ही हासिल नहीं की, बल्कि एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के होश उड़ा दिए। स्पेस चाइना चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए, लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है। अब आप देखिए ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में 120-30 कंट्रीज हैं जिसके लीडर हम बन चुके हैं, यानी कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया की, उसमें से 130 कंट्रीज हमारे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिसकी आर्मी है दोस्तों वो है चाइना। और दोस्तों चाइना डरा हुआ है भारत से, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल ने लड़ा के रखा है चाइना को। क्योंकि जैसा मालूम होगा कि जब पाकिस्तान में अटैक किया था भारत ने, तो क्या सटीक निशाना ब्रह्मोस ने लगाया था। और ब्रह्मोस की जो टारगेटिंग रेंज देख के, जो निशाना देख के चाइना उसकी टेक्नोलॉजी पे एकदम सर पकड़ लिया है कि इतना सटीक निशाना कैसे मार सकता है। और दोस्तों इसी बात से डर अब चाइना का हो गया कि इन फ्यूचर कभी चाइना भारत से लड़ेगा तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो डायरेक्ट जाके नेवी में उनके मार देगी, जिससे चाइना की आधी से ज़्यादा पावर तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों इसी बात से चाइना भारत से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और चाइना जो है दोस्तों वैसे तो डरता नहीं है, पर उसकी जब कमज़ोरी कोई पकड़ ले तो चाइना फिर डरने लग जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान पर जो सटीक हमला किया, उसके बाद अब चीन आकलन कर रहा है कि आखिर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें चीनी नौसेना के लिए कितना घातक साबित होंगी। चीन इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं भारत का ब्रह्मोस मिसाइल चीन के एक युद्धपोत के बराबर ना हो। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर हुआ तो फिर चीनी नौसेना के एक युद्धपोत का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। चीन के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जानकारों ने पहली बार भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को बहुत ही घातक मिसाइल माना और चीन के युद्धपोत के प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाने का आह्वान किया। चीनी जानकारों ने माना कि भारत के सभी फ्रंटलाइन युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं और ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल चीनी युद्धपोत के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। यानी कि चीन को अच्छे से मालूम है कि अगर चीन के युद्धपोत भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज में फंस गए, तो फिर भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के एक युद्धपोत का काम हमेशा के लिए तमाम कर देगा। बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में, बाकी जूते पड़े
ना तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया। फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सके। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। आई थिंक इट शुड बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट वरी। चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था, तो वो एक क्यों मारा? आप जो सरगोदा का एयरपोर्ट था, जहाँ पे F-16s कहते हैं आपके पार्ट होते हैं, they should have destroyed the whole airport. They should have made it useless. But it was able to do that. It should be something very worrisome. और ये जो न्यू नॉर्मल इंडिया ने जो एस्टैब्लिश किया है, कि अब आइंदा ऐसे ही होने वाला है। अगर मोदी नहीं भी चाहते हैं, if there is another terrorist attack, he will be under deep pressure to. स्पेस चाइना चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए, लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है, जो चाइना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब आप देखिए, ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ में 120-30 कंट्रीज हैं जिसके लीडर हम बन चुके हैं, यानी कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया की, उसमें से 130 कंट्रीज हमारे पाले में आ गई। चाइना कभी इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि उनके सामने एक और पावर सेंटर खड़ा हो जाए डिप्लोमेसी में। यही दिक्कत है जिसके कारण वो हमें तंग करना चाहते हैं। दूसरा रीजन है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक ग्रोथ है, वो इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है कि चाइना, जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से चाइना नीचे गिर भी रहा है। अब वो नहीं चाहेगा कि उनके सामने एक इकोनॉमिक पावर भी खड़ी हो जाए, कि सारी कंपनीज चाइना को छोड़कर ऑलरेडी भाग रही हैं। वो कहां जा रही हैं? वियतनाम गई थी, अब वियतनाम को छोड़कर भारत आ रही हैं। इंडोनेशिया गई थी, वहां से भी भारत आ रही हैं, क्योंकि वहां पर वो इकोसिस्टम नहीं है जो भारत के अंदर अभी अवेलेबल है। तो ये जो दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और दूसरा है डिप्लोमेसी, जिसमें भारत ने इतनी स्पेस अपनी दुनिया में क्रिएट कर ली है कि वो चाइना को बर्दाश्त नहीं है। भारत ने चीन और तुर्की जैसे देशों के तकनीक से बने हथियारों की ऐसी हवा निकाली है कि उनकी डिफेंस मार्केट का दम फूल गया है। उनकी टेक्नोलॉजी खोखली साबित हो चुकी है। आज आलम यह है कि चीन समेत कई देश भारत के इस नए अवतार, इस कहर के खौफ में जी रहे हैं। और अब जब दुश्मन पहले से ही खौफजदा हैं, भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक ऐसा ऐलान कर डाला है, एक ऐसी घोषणा की है जिसने सबसे ज्यादा टेंशन तो चीन को दे दी है, क्योंकि भारत का ये ऐलान सीधे सीधे चीन को उसकी औकात बताने के लिए है। ये ऐलान उस ड्रैगन को ये याद दिलाने के लिए है कि अब पुराने दिन लद गए। अब ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी, क्योंकि जो हथियार भारत अब दुनिया के सामने लाने वाला है, वो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि महा हथियार है। ये है भारत का अपना हाइपरसोनिक महायोद्धा। आपको याद होगा, पिछले ही महीने यानी अप्रैल 2025 में भारत ने अपनी आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे हम ब्रह्मोस 2 के नाम से भी जान सकते हैं, उसके एक बेहद क्रिटिकल इंजन का टेस्ट किया था। और यकीन मानिए, उस टेस्ट ने सिर्फ सफलता ही हासिल नहीं की, बल्कि एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के होश उड़ा दिए।